नमस्कार, मेरा नाम कैनेडी क्रूज। मेरा जिश्वा हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 6ठी ब में पढ़ता हूँ। मेरे आज का विषय है हिंदी। मैं आज आपको धन, प्रेम और सफलता की नैतिक शिक्षा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है 3 साधु। एक औरत अपने घर से निकली। उसके घर के सामने सफ़ेद लंबी दाढ़ी में 3 साधु महात्माओं को बैठे देखा। वह उन्हें पहचान नहीं पाई। उसने कहा, क्षमा कीजिए, मैं आप लोगों को पहचान नहीं पाई। बताइए क्या काम है? साधुओं ने कहा, हमें भोजन करना है। औरत ने कहा, ठीक है, कृपया मेरे घर में पधारिए, भोजन ग्रहण कीजिए। साधुओं ने पूछा, क्या तुम्हारा पति घर पर है? औरत ने कहा, नहीं, कुछ देर के लिए बाहर गए हैं। तब तो हम अंदर बिल्कुल भी नहीं आ सकते। तीनों साधुओं ने एक साथ बोला। थोड़ी देर में पति वापस घर आ गए। उसे साधुओं के बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपनी पत्नी को उन्हें पुनः आमंत्रित करने के लिए कहा। औरत ने ऐसा ही किया। वह साधुओं के समक्ष गई और बोली, जी, मेरे पति अब वापस आ गए हैं, कृपया आप लोग घर में प्रवेश कीजिए और भोजन ग्रहण कीजिए। साधुओं ने स्त्री से कहा, हम किसी के घर एक साथ नहीं आ सकते। औरत ने अचरज के साथ पूछा, ऐसा क्यों? जवाब में मध्य खड़े साधु ने कहा, पुत्री, मेरे दाएं तरफ खड़े साधु का नाम धन है और मेरे बाईं तरफ खड़े साधु का नाम सफलता है और मेरा नाम प्रेम है। अब जाओ और अपने पति से विचार विमर्श करके बताओ कि तुम हम तीनों में से किसे बुलाना चाहती हो। औरत अंदर गई और अपने पति को सारी बात बता दी। पति बहुत खुश हो गया। वाह, आनंद आ गया, चलो जल्दी से धन को बुला लेते हैं। उसके आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और फिर कभी पैसे की कमी नहीं होगी। औरत ने कहा, क्यों ना हम सफलता को बुला लें, उसके आने से हम जो भी करेंगे वो सही होगा और हम देखते ही देखते धन दौलत के भी मालिक बन जाएंगे। पति ने कहा, हाँ, तुम्हारी बात भी सही है, पर इसमें हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है कि धन को ही बुलाना चाहिए। थोड़ी देर उनकी बहस चलती रही और अंततः निश्चय किया कि वह साधुओं से यह कहेंगे कि धन और सफलता में से जो आना चाहे वो आ जाए। उसकी बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से दूर जाने लगे। स्त्री ने उन्हें रोकते हुए पूछा, अरे, आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हैं? पुत्री, हम 3 साधु इसी तरह द्वार द्वार जाते हैं, हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहाँ से लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, हम वहाँ बारी बारी से प्रवेश कर जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा इतना याद रखना चाहिए कि जहाँ प्रेम का वास हो वहाँ धन और सफलता की कमी नहीं होती। इसलिए जिस घर में पारिवारिक प्रेम होता हो, परिवार के लोग साथ में प्रार्थना करते हो और साथ में भोजन करते हो, वहाँ धन और सफलता यूं ही खींचे चले आते हैं। धन्यवाद।